बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, खोजी पॉइंट की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, इस वक्त JF-17 थंडर के हवाले से इंतहाई परेशान कुन खबर गर्दिश कर रही है। हस्बे मामूली ये खबर इंडियन डिफेंस माहिरीन, भारतीय न्यूज चैनल और वेबसाइट पर शाया की गई। वैसे तो JF-17 थंडर से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे और खबरें फैलाने का सबब हमेशा ही भारतीय मीडिया ही बनता आया है, लेकिन इस वक्त जो खबर गर्दिश कर रही है उसको देखकर यही लग रहा था कि शायद ये खबर सच्ची हो। इसलिए मैंने पूरी तरह कोशिश की कि इंडियन वेबसाइट के अलावा दूसरे मीडिया से इस खबर को कंफर्म किया जा सके, और खास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियली वेबसाइट, रशियन मीडिया और वेस्टर्न वेबसाइट को मैंने खास तौर पर बहुत ज्यादा खंगाला, लेकिन भारत के अलावा कहीं इस खबर का सोर्स दस्तयाब नहीं हो सका। एक बार फिर भारत की तरफ से JF-17 थंडर के हवाले से कौन सी नई मनफी खबर को फैलाया जा रहा है, आज इन्हीं तमाम बातों को इस वीडियो में तफसील के साथ देखेंगे। मगर इन तमाम तफसीलात में जाने से कबल हस्बे रवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप बिना देर किए चलते हैं JF-17 थंडर पर और बिना देर किए देखते हैं कि भारत की तरफ से हाल ही में JF-17 थंडर के हवाले से कौन सी इंतहाई परेशान कुन खबर सामने आई है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि ये पहली बार नहीं कि भारतीयों की जानब से JF-17 थंडर के हवाले से मनफी रिपोर्टिंग देखने को मिली हो, लेकिन एक शक सा था कि शायद ये खबर सच्ची हो। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा सर्च की, लेकिन कहीं से भी इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। भारत की तरफ से फैलाई जाने वाली इस खबर का सोर्स लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, भारत की जानब से शाया होने वाली खबर के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत से दो चार हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट में लगाया जाने वाला इंजन बहुत सी जगहों से क्रैक हो रहा है। इसलिए इन क्रैक्स की वजह से JF-17 थंडर त्यारे की सर्विसेबिलिटी बहुत ज्यादा कम रह चुकी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को अब इस त्यारे को सर्विस में रखने के लिए मेंटेनेंस और दूसरे अखराजात का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स को इंतहाई बड़ी मुसीबत में डाल दिया गया। चाइनीज एयरफोर्स ये बात अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए चाइनीज एयरफोर्स की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को कभी भी अपनी एयरफोर्स में शामिल नहीं किया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर त्यारे को भारतीय Su-30 MKI, MiG-21 और मिराज त्यारों का मुकाबला करने के लिए चाइना से डेवलप करवाया था, लेकिन हकीकत यह है कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स इस त्यारे को सर्विस में रखने के लिए जूझ रही है। भारतीयों का कहना है कि JF-17 थंडर त्यारे में RD-93 एरो इंजन रूस की तरफ से पाकिस्तान को जो सप्लाई किया जा रहा है वो इंतहाई नाकस कारकर्दगी का इंजन है, और क्लोज कम्बैट के दौरान ये JF-17 थंडर के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। JF-17 थंडर के हवाले से शाया होने वाली ये खबर बहुत ज्यादा लंबी है और बेशुमार बातों के जरिए इस बात को साबित करने की कोशिश की गई कि JF-17 थंडर इंजन की वजह से इंतहाई नाकस और खराब कारकर्दगी का हामिल एयरक्राफ्ट है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये खबर भारतीय वेबसाइट के अलावा किसी दूसरी वेबसाइट पर अभी तक शाया नहीं हो सकी, लेकिन इसलिए मैंने कोशिश की कि RD-93 MA इंजन जिसके हवाले से भारत हमेशा ही मनफी प्रोपेगेंडा करता आया है, इसके बारे में चंद एक ऐसी मालूमात आप दोस्तों के सामने रखूं जो कि इससे पहले शायद आपके इल्म में ना हो। दोस्तों, जैसा कि तमाम दोस्त ये बात जानते हैं कि RD-93 इंजन रशिया का बना हुआ एक टर्बोफैन इंजन है। दोस्तों, इस इंजन को कैलमोक ने डेवलप किया था। दोस्तों, अगर कैलमोक को ओवरऑल देखा जाए तो इसने पहले RD-33 टर्बोफैन इंजन को डेवलप किया था, जो कि लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किया गया, और इस इंजन को MiG-29 में सबसे पहले इंस्टॉल किया गया। दोस्तों, इस इंजन की प्रोडक्शन 1968 में शुरू हुई थी और 1998 तक इस इंजन की प्रोडक्शन रशिया में जारी रखी गई, लेकिन ये वो दौर था जब रशियन एयरफोर्स सुपरसोनिक फाइटर जेट जैसा कि MiG-21 और MiG-23 जैसे हथियारों पर मुश्तमिल थी।
जो कि टर्बोजेट इंजन के हामिल थे, मगर उस वक्त वेस्टर्न फाइटर जेट जैसा कि F111 और F41 को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन के हामिल थे। और ये सब कुछ 60 की दहाई में शुरू हुआ। दोस्तों, ऐसे इंजन के हामिल एयरक्राफ्ट ज्यादा ऑफिशियली थे, इसलिए रूस की ये मजबूरी बन गई कि वो RD-33 जैसे इंजन को डेवलप करे, जो कि आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का हामिल हो। दोस्तों, इसके लिए रूसी कंपनी ने रूस के लिए 8000 से 9000 किलोग्राम वाला इंजन डेवलप किया था। दोस्तों, इस इंजन के हर हिस्से को अलग किया जा सकता है, बल्कि इसकी मेंटेनेंस भी दूसरे इंजन की निस्बत बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन जब पाकिस्तान और चाइना ने रूस के लिए ऐसे इंजन के लिए राब्ता किया था, तो JF-17 थंडर के लिए जो इंजन तैयार किया गया वो RD-93 इंजन था। JF-17 थंडर के लिए इस इंजन को रशियन कंपनी की जानब से मॉडिफाई भी किया गया और इस इंजन के गियर बॉक्स की पोजीशन को भी चेंज किया गया। यानी इस इंजन में JF-17 थंडर के लिए खास तब्दीलियां की गई। दोस्तों, इस इंजन के थ्रस्ट रेट को भी बढ़ाया गया। लेकिन इस सब से हुआ ये कि RD-93 इंजन की सर्विस लाइफ RD-33 इंजन से कम हो गई। RD-33 4000 घंटों की सर्विस लाइफ का हामिल इंजन है, जबकि RD-93 2200 घंटे की सर्विस लाइफ रखता है। मगर पाकिस्तान की तरफ से इसी इंजन से लैस JF-17 थंडर को 7000 घंटों तक बिना किसी प्रॉब्लम के सर्विस में ऑपरेट किया जा चुका है। यानी ये इंजन पाकिस्तान एयरफोर्स की जरूरतों से इंतहाई मुताबिकत रखता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के जदीद वेरिएंट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए इसी इंजन का इंतखाब किया है। दोस्तों, इस इंजन के लिए रशिया को ये कहा गया कि वो RD-93 इंजन की मजीद थ्रस्ट में इजाफा करे, इसीलिए रूस ने पाकिस्तान के लिए इस इंजन की थ्रस्ट में मजीद इजाफा कर दिया है और इस नए इंजन को RD-93MA का नाम दिया गया। दोस्तों, इस इंजन की पावर को भी बढ़ाया गया, जिससे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अपने पहले ब्लॉक की निस्बत ज्यादा हथियारों को कैरी कर सकेगा। इसके साथ साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की स्पीड में भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो क्या पाकिस्तान एयरफोर्स इतनी ही पागल है कि सैकड़ों की तादाद में JF-17 थंडर तैयारों को बना रही है या फिर अब तक तैयार कर चुकी है? तो अगर भारतीय इस खबर को सच मान लिया जाए तो रशियन इंजन जो कि अब JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में लगाए जा चुके हैं। मगर दोस्तों, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो कि अभी सीरियल प्रोडक्शन में नहीं आया, इसके लिए भी पाकिस्तान एयरफोर्स रूस से क्यों खराब इंजन हासिल कर रही है और रूसी इंजन के अलावा चाइनीज इंजन को ट्राई क्यों नहीं किया गया? दोस्तों, भारत की तरफ से इस तरह की खबरें फैलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के इस तैयारी को कमतर साबित किया जा सके और इस तरह की झूठी खबरें फैलाई जाएं, ताकि इस तैयारे को जो कि दुनिया के 10 तैयारों की लिस्ट में शामिल हो चुका है, उसको इस लिस्ट से निकाला जाए। भारत का मकामी तौर पर डेवलप किया गया फाइटर जेट भारतीयों के लिए किसी काम नहीं आ सका और न ही वक्त पर भारतीय इंडस्ट्री इन तैयारों को भारतीय एयरफोर्स के हवाले कर सकी है। इसलिए भारतीय अपनी खिफत को मिटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अब JF-17 थंडर तैयारे के खिलाफ अपना तमाम जोर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही।